चलिए, तो आने वाले एक हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए काफी अहम है, क्योंकि आने वाले एक हफ्तों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और इसे लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन भी बैठक करते नजर आए और आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, कई नामों की भी चर्चा है। तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक के पास चलेंगे और उनसे तमाम जानकारियां लेंगे। दीपक, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ा फेरबदल हो सकता है और देखिए कई नामों की चर्चा भी है, लगातार मंथन हो रहा है। आज की जो बैठक हो रही है दीपक, उसमें किन चीजों पर चर्चा हो रही है और किसका नाम जो है आगे चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? दीपक, देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा के कार्यकाल के समापन के बाद जो है इस बात की चर्चा अब तेज हो चुकी है कि अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कौन रहने वाला है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो चल रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है बीजेपी संगठन के जो महासचिव है BL संतोष, उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री के जो है तमाम इन बातों पर चर्चा करी। उसके बाद जो है गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पे जेपी नड्डा के संग होती है। उसके साथ तमाम जो महासचिव जो है वो भी मौजूद रहते हैं। लगातार जो ये बैठक जो है, ये चिंतन और मंथन जो है वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो है वो चलाया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी के खेमे से ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगला जो चेहरा होगा वो कहीं ना कहीं दक्षिण की तरफ से होगा। और इस बात का सूत्र जो लगातार जो है हमको मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए कि जो ये चर्चाएं चल रही है वो ये माना जा रहा था कि फरवरी तक में जो है डिक्लेरेशन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो जाएगा। और क्योंकि कई चुनाव थे, दिल्ली के चुनाव हमने देखे, झारखंड के चुनाव हमने देखे, तो इन चुनावों के कारण जो है तमाम जो बैठकों का दौर था या तमाम जो घोषणाओं का दौर था वो जो है वो बिल्कुल उसको रोक दिया गया। उसके बाद जो है अब तैयारियां चुनावों के लिए कर ली गई थी। लेकिन अब फिर से जो है इस पर चिंतन और मंथन जो है शुरू हो चुका। कल भी बीते रात जो है बैठकों का दौर रहा और लगातार इस तरह की खबरें भी मीडिया के सामने चल रही है। 15 से ज्यादा राज्यों के जो राज्य अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हो चुका है। आने वाले दिनों में जो है 2-3 दिनों में 6 और 7 और जो राज्य के अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 19 तारीख के बाद जो है ये घोषणा कर दी जाएगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कौन होने वाला है। क्योंकि जेपी नड्डा के कार्यकाल को समाप्त होने के बाद अब ये अहम हो चुका है कि आखिरकार बीजेपी की कमान किसके हाथ में होने वाली है। जी अच्छा विवेक, देखिए आने वाले कुछ दिन काफी अहम हैं और इस पर से पर्दा उठ जाएगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। देखिए कई नाम चर्चा में हैं। दीपक, आपने बताया कि दक्षिण से वो नाम हो सकता है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं, उनकी भी जो नाम है दीपक, उनके नाम की भी चर्चा जोरों पर है। उनके नाम में कितनी संभावना नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान निसंकोच जो है एक बड़ा जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मध्य प्रदेश से आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली और हमने देखा कि बीते जो दिन गए उनमें किस तरीके से उनको प्रभारी भी बनाया गया, चुनाव प्रभारी के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने बखूबी इस चीज को निभाया। और इसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जो है ये जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं, करीबन 15 से 20 ऐसे नाम थे। लेकिन जैसे जैसे दिन अब क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे जो है नामों का जो संख्या है उस पे कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अब कुछ ऐसे नाम है, 5 से 6 ऐसे नाम जो लगातार जो बीजेपी के आसपास जो घूम रहे हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि इन नामों पर जो है मुहर लग सकती है। लेकिन उन नामों पर अभी बात करना सही नहीं हुआ क्योंकि ये सूत्रों से कहीं ना कहीं ये खबर निकल के आ रही हो। लेकिन ये चीजें एक साफ हैं कि 20 तारीख के बाद, करीबन 20 तारीख के बाद इन तमाम नामों से पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार कौन से ऐसे नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, शिवराज सिंह चौहान में वो तमाम क्वालिटी है, संगठन को कैसे आगे ले जाया जा सके, संगठन को मजबूती कैसे प्रदान की जा सके। और बहुत पुराने वो नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अच्छे से उन्होंने संभाला है बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास
पास एक नया बड़ा प्लान रहता है कि वो बड़े भविष्य दर्शा हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। अब उनकी रणनीति क्या है ये तो 19 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगी। जी चलिए, तो 19 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। कई नामों पर चर्चा है और उन नामों पर मंथन भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन तीनों के नेतृत्व में कई नामों पर मंथन चल रहा है। देखना होगा कि आखिर बीजेपी की अगली जो रणनीति है वो क्या है, किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।